कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तस्रस्तनिरुद्धनीविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति। ओम शांति शांति शांति। बहुसदङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम् विजयसखसखीनाम् गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्ति स्तमिष्टाः दिदि भुवि च रसायां काः प्रियस्तद्दुरापाः कपटरुचिरहासभ्रूविजृम्भस्य यास्यो चरणरजौपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपक्षे युत्तमश्लोक श्रद्ध। प्रेम में तन्मय होगा वो मन जो भ्रमर की गुंजार में अपने प्यारे का संदेश प्राप्त करता है और उसको उत्तर देता है। सर्वोत्तम स्थिति है ये प्रेम की, जिसमें श्रवण की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, संदेश की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। एक तो वो स्थिति है ना, ये अपने प्रियतम का वर्णन श्रवण करे और उसमें तन्मय हो जाए, तब तो गाने वाले की जरूरत है ना। और गोपी तो ऐसी अवस्था में पहुंची हुई है कि इसको किसी कथा की, प्रवचन की, संकीर्तन की, श्रवण की आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप में ही तन्मय है। तो भौरे को संबोधन करके जो बात कही गई वो बात मैंने कल आपको सुनाई थी। किमिह बहुसदङ्घ्रे गायसि त्वं यदूनाम् अधिपतिमगृहाणाम् अग्रतो नः पुराणम्। सदङ्घ्रे, 6 तो तुम्हारे पांव हैं, सतपद है ना मोरा, 6 तो तुम्हारे पांव हैं। 2 पांव वाले आदमी भी देखते हैं कि यहाँ गाने का मौका नहीं है तो वहां से हट जाते हैं। 4 पांव हो गए तो छलांग भर के निकल गए, और तुम्हारे 6 पांव और 2 पांव, और फिर भी तुम यहाँ हम लोगों के सामने गान करते हो। रोने वालों के सामने जाकर के गाना, ये कहाँ की भल मनचाहत है। गा दिया, किम गाए, 6 पांव है, भाग जाए यहाँ पे। 17 की यही हो गायक है, फिर यहाँ आके गाता है।
मथुरा में क्यों नहीं गाता? तत्रापि बहु गाये थे। अरे थोड़ा मोड़ा गा लिया, वही जाने जो उसका स्वभाव है, गा लिया। बारम बहुत गाता है। फिर बोले गाता भी है तो गाने का विषय क्या? देखो, तू गाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि सडंगरी है, और ये गाने का स्थान नहीं है, और गाने की मात्रा भी अधिक है। और जिसको गा रहा है वो कौन है? कि यदुनाम अधिपतिम, यदुपति का गान कर रहा है। तू गोपी रमन, राधा रमन, जशोदो संग लालिस, नंद नंदन, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, पीताम्बरधारी, इनका गान क्यों नहीं करता? वो जदुओं की अधिपति है तो हुआ कर, हमारे कौन होते हैं? उनकी चर्चा हमारे सामने मत करो। फिर गाते किसके सामने हो? कुछ लेना है गाने के बदले में? अगृहाणाम, जिनके कारण हमारा घर छूटा, द्वार छूटा, हमने घर की रही में, ठाट की रही, सगे संबंधी छूटे, अगृह हो गए, सन्यासिनी हो गए। अगृहाणाम का अर्थ है हम प्रेम की सन्यासिनी हो गए। असल में प्रेम को लोग मीठा मीठा तो बहुत कहते हैं कि बहुत मधुर है, बहुत मधुर है, पर ये बलिदान लिए बिना पूरा नहीं होता है। बलि का भी प्रेम तब पूरा हुआ जब बामन के सामने उन्होंने अपना सिर रख दिया। बिना त्याग के प्रेम केवल जबानी जमा करता है। जो सर्वस्व त्यागने के लिए उद्देश्य है, गोपी में कितना बड़ा त्याग है इनका। स्वजनम आर्य प्रथम से हितवा, स्वजन का त्याग किया। तो बोले स्वजन का त्याग करना तो प्रेम में मामूली चीज। तो बोले आर्य प्रथम से हितवा, लोग आर्य पथ का परित्याग करते हैं, तो आज तो जने जने करते हैं। बोले निष्ठा हो आर्य पथ में तब छोड़ना दूसरी बात है, और जिनकी निष्ठा ही नहीं है इनके छोड़ने की कोई कीमत नहीं है। दुष्टजन आर्य पथम, दुष्टजन है गोपियों के लिए आर्य पथ दुष्टज है, माने आर्य पथ में उनकी बड़ी भारी निष्ठा है, फिर भी प्रेम के अधीन होकर के उन्होंने छोड़ दिया। तो अब क्या है? न घर की न घाट की, अगृहान। तो हम एक मुट्ठी चना भी तो तुमको नहीं दे सकते, छोटी चीज। गाओगे तो कुछ न कुछ खिलाना पिलाना पड़ेगा। देखो ना हमारी गोपियों की ओर, सो अग्रता, अरे बाबा गाना हो तो पीछे जा, पृष्ठता जा, तो पीछे खड़ा होकर गा, हमारे आगे क्यों गाता है? अग्रता। तो वही पुरानी बात, बार बार तो थोड़ी दूर जाता है और लौट जाता है, जाता है और लौट जाता है, वही पुरानी बात। यदि तुम्हें जदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का गान करना है तो जा, विजय सखी नाम गीयताम तत्प्रसंगः। विजय के जो सखा हैं, विजय जिनका सखा है, विशेष जय जिनको प्राप्त होता है, जो श्रृंगार रस में हमेशा ही विजय प्राप्त करते हैं, अथवा जो अर्जुन के सखा हैं, जो विजय के सखा हैं, उनकी जो इस समय सखी हैं, उनके बीच में जाकर उनके प्रसंग का गान करो। हम तो यही दुखी हैं, हमारा जी जलाने के लिए उनकी चर्चा हमारे सामने क्यों करते हो? और वहां गाओगे तो तुम जो चाहोगे सो तुमको मिलेगा भी। तो कैसे? क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्ति इष्टनिष्ठाः। भगवान श्री कृष्ण के हृदय के संघर्षण से उनके वक्षस्थल की पीड़ा मिट गई है, उन्हें अपने प्रियतम का समागम प्राप्त है।
वो निरोग हैं, सुखी हैं। इस प्रकार से हमारे हृदय में पीड़ा है, हमारे वक्षस्थल में बड़ा भारी रोग है, बड़ी भारी पीड़ा है। ये बिना उनके आलिंगन के मिटने वाली नहीं है, ऐसी पीड़ा हमारे हृदय में है। उनके सुख का जब वर्णन करते हैं तो अपनी पीड़ा का वर्णन अपने आप ही आ जाता है। तो हम तो इस समय तड़फड़ा रही हैं हृदय की व्यथा से, पीड़ा से, और उनकी पीड़ा मिटी हुई है, और वे इष्ट हैं, उन्हें श्याम सुंदर भी चाहते हैं, और हम उनके द्वारा परित्यक्त। ता इष्टाः वयमनिष्टाः ता क्षपितकुचरुजः वयं सकुचरुजः। हमारे हृदय में बड़ी भारी पीड़ा, और उनका हृदय पीड़ा रहे, जा जा उनके सामने गा। ताये इष्टम कल्पयंती, वही तुम्हें अच्छा खाना पीना आदर सत्कार देती हैं, उन्हीं के बीच में रहो, हमारे बीच में आके क्यों गाते हो। एक सामान्य अर्थ इसका समझो श्लोक का ये है। अब देखो उद्धव से ही बोलती हैं ऐसी कल्पना का, तब बहु सदंग है। बहवः सदंग्रयो मालायाम यस्य स बहु सदंग्री तत्संबुद्धौ हे बहु सदंग्रे। उद्धव जी जो श्री कृष्ण की उतारी हुई माला पहने हुए हैं, उसके चारों ओर भौरे मरवा रहे हैं। तो तुम तो सुगंध में मस्त हो रहे हो श्री कृष्ण की उतारी हुई माला पहन करके। बहु सदंग्री एक पद है। जब भ्रमर के लिए संबोधन है तो सदंग्रे संबोधन है, और बहु गायक क्रिया का विशेषण है, क्रिया विशेषण है। बहु किम गायकी, और जब उद्धव का संबोधन है तो बहु सदंग्रे एक पद है। तुम्हारे चारों ओर भौरे मरवा रहे हैं, क्या श्री कृष्ण की उतारी हुई कमल माला धारण करके और आनंद में मग्न होकर के सुगंधित होकर के आए हो। वही पीताम्बर, वही मुकुट, वही पीताम्बर, वही बनमाला। तुमको तो ये उनके उतारे हुए वस्त्र और आभूषण प्राप्त हैं उद्धव जी। देखो ना भौरे तुम्हारे आगे पीछे मंडरा रहे हैं, और हम किमी है गायकी। यहाँ आकर के तुम क्यों जदुओं के अधिपति का गान करते हो। अर्थात बोलो मत, हम लोगों के सामने समझाने बुझाने की जरूरत नहीं है, चुप रहो। आगे तुम्हारा उपदेश, तुम्हारा आदेश, तुम्हारा संदेश सुनने की हम अधिकारिणी नहीं है। किसके सामने गाने के लिए आए हो। जदू नाम अधिपतिम अग्रहाणाम न अग्रता। वो वहाँ जाकर के जदुवंश के स्वामी बन गए और हमारा घर द्वार सब नष्ट हो गया। बहुत गरीब के सामने बहुत धनी की चर्चा करने से भी ईर्ष्या होने लगती है। वो वहाँ राजा बने बैठे हैं, वो वहाँ जाकर मालिक बन गए मथुरा के, और हम घर द्वार से भी वंचित हो गई। अब तुम उनका संगीत सुनाने के लिए हमारे पास आए हो। ये पुराण का पोथा रखो अपना अलग, पुराण माने ये अपना पोथी पुराण अलग रखो। हम कोई कहानी सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। विजय सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगः। चले जाओ, तुम्हारा तो सब जो अर्जुन के सखा श्री कृष्ण की जो सखियां हैं, उनके सामने वो निर्लज्ज हैं, बेहया हैं। तत्प्रसंगो गीयता, जैसे जैसे श्री कृष्ण उनके साथ प्रसंग करते हैं, समागम करते हैं, उसका जाकर के गान उन्हीं को सुनाओ। वो अपनी करतूत सुनेंगी तो उनको बहुत खुशी होगी। विजय सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगो क्षपित कुचरुजस्ते कल्पयन्ती स्वनिष्ठाः। उनके वक्षस्थल की पीड़ा इस समय मिटी हुई है।
श्री कृष्ण ने स्वयं संवाहन करके वक्षस्थल के द्वारा, हस्त के द्वारा उनकी पीड़ा मिटा दी है। उनसे जो तुम चाहोगे उद्धव जी मिलेगा। यहाँ तो न घर है, न द्वार है, न कोई सगा है, न संबंधी है। हम हैं वन वन की सन्यासिनी। देखो वृक्ष में, वृक्ष के नीचे, रास्ते में बैठ बैठ करके अपना समय काटती हैं। उद्धव जी आप देखो सडंगरे माने जी, वो कैसे से बताओ, सुना देते हैं संक्षेप में, क्योंकि वो रस के प्रसंग में जरा वेदांत का चिंतन करने में भी थोड़ी असुविधा होती है। उधर मन गया तो उधर ही चला गया था। ये दोनों के दो खाते हैं असल में। अंतःकरण के ये दो हिस्से हैं। उसका खजाना है तत्व की दृष्टि से, स्वर्ण दृष्टि से, और इसका खजाना है आकृति की दृष्टि से। बोला तत्व ज्ञान जो है वो वस्तु की दृष्टि से है, और भक्ति भाव जो है, प्रेम जो है, वो तो श्याम सुंदर मुरली मनोहर की आकृति की दृष्टि से है। उसकी है बहु सदंग्रे गायसि त्वं यदूनां अधिपति न गृहाम अग्रतो न पुराणम विजय सखीनां गीयतां तत्प्रसंगः क्षपितः कुचरुदत्ते कल्पयन्ति इष्टनिष्ठाः। अब आपको पहले एक बार याद दिला दें कि मधुसूचितो दंभ, इसमें ये बात कही गई है कि ब्रह्म विद्या जो है, तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि इत्यादि महावाक्य, ये जीव का कल्याण करने के लिए परम करुणामय वचन है। और ब्रह्म ज्ञान में प्रमाण केवल अहम ब्रह्मास्मि आदि महावाक्य ही हैं। ये बात उसमें कही गई। मातृशांघ्रिम सपत्न्याः, तुम तो देहाभिमानी हो गए हो, अविद्या के पांव मत हुओ। मधुसूचितो मातृशांघ्रिम सपत्न्या कुत विलुलित माला तुमको भस्मस्त्रजन्मा बहुत मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादन। तुम परमात्मा के स्वरूप हो, और तद विशेष प्रमाण भूता जो हम श्रुतियां हैं, शोधन करके हमारी निर्मलता प्राप्त करो कि संपूर्ण श्रुतियों का तात्पर्य परमात्मा में कैसे है। दूसरे ने बताया चक्रधर सुधाम स्वाम मोहिनी पायित्वा सुमन सज्ज सत्य स्नान भवादृत। भगवान ब्रह्म विद्या के पक्षपाती हैं, और अविद्या को तो एक बार सत्ता स्फूर्ति दे करके उसका त्याग कर देते हैं। न वो किसी को रस पिलाते हैं, न किसी का त्याग करते हैं, वे तो उदासीन की तरह बैठे हुए हैं। अब आगे की बात समझने के लिए अपना दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा। किमिह बहु सदंग्रे गायसि त्वं यदूनाम। अब जीव ऐसा विचार करता है कि हे देवी, तुमने कहा कि परमात्मा जो है वो आत्मा का स्वरूप ही है और उदासीन है, और वही सब कुछ है। परंतु ऐसे भी तो सिद्धांत हैं और ऐसे भी महापुरुष हैं जो बताते हैं कि जड़ प्रकृति स्वतंत्र है और उससे ये सृष्टि होती है। अजामेताम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। तो ठीक है, सडंग है। अरे वो जीव, तो सडंगरी माने जीव कैसे हुआ, ये झट आपके ध्यान में आ जाएगा। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान उपसेवते। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्री और मन, इन 6 को पकड़ करके गृहीत्वैतानि संजाति वायुर्गंध निवासयात्
ये इन छहों को पकड़ करके जीवात्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। तो जीव के गमनागमन का साधन कौन है? तो ये छह। पांव किसको कहते हैं? अंगुली किसको कहते हैं? पांव किसको कहते हैं? जो जाने और आने का साधन हो। तो ये जीव के कितने पांव हैं? बोले 6 पांव हैं। मनस्संस्कार इंद्रियाणि, ये भी सत्सद है। तो सदंग्रे इसका नाम हो गया। हे सदंग्रे हे जीव इह त्वम यत् ऊनाम गायति, जदूनाम में से ऊनाम हो, यत् ऊनाम गायति, ऊनाम ईश्वर तो न्यूनाम प्रकृति परतंत्राम गायति, जो ईश्वर से कम है, न्यून है, प्रकृति है, जड़ है, वो स्वतंत्र होकर के सृष्टि बनाती है, ऐसा जो तुम गान करते हो, सो किम गायति, तुम्हें परमात्मा का गान करना चाहिए, प्रकृति का गान क्यों करते हो? तत्रापि बहु किम गायति, उसमें भी श्रुति स्मृति का प्रमाण दे करके उसका गान करते हो, मानो तुम कोई प्रकृति के चेले हो, परमात्मा के भक्त नहीं हो। छोड़ो उसका गान। तो तब क्या करें? तो हे अधिपतिम अम गृहाणा, हे वासुदेव स्वरूप अकारो वासुदेव, हे जीव तुम वस्तुतः परमात्मा के स्वरूप हो और आत्मरूप से जो प्रकृति के अधिपति हैं, यदुनाम तो उधर चला गया ना, उनाम में अधिपति, जो प्रकृति के अधिपति है, स्वामी है, संचालक है, प्रेरक है, उनको हम आत्मत्वेन गृहाणा, उनको अपने आत्मा के रूप में जानो। तो कैसे जाने? न अग्रस्थित साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, हम श्रुतियां तो साक्षात अपरोक्ष रूप में उनको जानती हैं। तो वो कौन है? नहीं सब पुराणाम, प्रत्येक पुर में विराजमान होकर के उसको प्रकाशित कर रहे हैं, वो पुराण है। विजय सख सखीनाम गीयताम तत्प्रसंग। अच्छा जी, हम प्रकृति का गान न करें, परमात्मा का गान करें। तो कैसे परमात्मा का ज्ञान करें? तो विजय सख सखीनाम अस्माकम श्रुति नाम तत्प्रसंग तत्तात्पर्यवत्वम गीयताम। विजय माने अंतःकरण पर विजय प्राप्त किया है जिसने, ऐसा जो शुद्धांतःकरण साधक जिज्ञासु, उसका जो सखा है परमात्मा और उसका प्रतिपादन करने वाली जो हम उसकी सखियां हैं श्रुतियां, हम कैसे परमात्मा से मिलती हैं? कहीं अभिधा वृत्ति से, कहीं लक्षणावृत्ति से, अपूर्वम अनपरम अनंतरम अदाज्यम, कैसी संपूर्ण श्रुतियां परमात्मा का ही प्रसंग निरूपण करती हैं। असन निरसनेन भवन निधना, सबका निरसन करके जा करके परमात्मा में लीन होती है। श्रुतियों का परम तात्पर्य परमात्मा में कैसे है, इसका गान करो। तो भला उसका प्रसंग गाता प्रसंग, श्रुतियों का प्रसंग परमात्मा से कैसे है, कैसे मिलती है उसमें, इसके गाने से कैसे होगा? क्या होगा? बोले क्षापित सुचरुजा तत्प्रसंगा। यदि तुम ये गान करोगे कि सारी श्रुतियां परमात्मा का निरूपण कैसे करती हैं, तो वो प्रसंग कैसा है? बोले क्षपित कुचरुजा, कुत्सितम चरति इति कुचर अज्ञानम, अज्ञानात् जायते कुचरोर जायते इति कुचरुजा, कुचरुजा क्षपितः कुचरुजो जेव स्वक्षपित कुचरुजा। वो श्रुति और परमात्मा के मिलन का प्रसंग, उसके तात्पर्य निर्णय का प्रसंग कैसा है? तब वो अज्ञान से जनित जो ये प्रपंच है, इस प्रपंच को मिटाने वाला है। तो तब इससे क्या होगा? श्रुतयः ते तव इष्टम कल्पयन्ति। यदि इस प्रकार तुम श्रुतियों का श्रवण करोगे, मनन करोगे, निधिध्यासन करोगे, उनकी आराधना करोगे, तो श्रुतियां तुम्हारे इष्ट की
वो पूर्ण कर देंगी, माने तुम्हें परमात्मा से मिला देंगी, तुम्हें पूर्ण करके छोड़ेंगे। तो किलिह बहुषडंग्रे गायसित्वं यदूनाम अधिपति न गृहाणाम अग्रतो न पुराणम विजय सखीनाम गीयताम तत्प्रसंगः शपितकुचरुदस्ते कल्पयन्ति इष्टनिष्ठाः। अब फिर अपने प्रसंग पर पूर्व प्रसंग पर चले चलो। भौरे से श्री राधा रानी बोल रहे हैं। ये तो बीच में इसलिए सुना है कि कई लोगों ने कहा कि अच्छा लगता है ये इसलिए कि कहा एक ओर तो मालूम पड़ता है कि श्रृंगार रस का प्रसंग है, और दूसरी ओर जब उसी में से वेदांत का प्रसंग निकल जाता है तो चमत्कार मालूम पड़ता है, आश्चर्य मालूम पड़ता है दोनों की तुलना करने पर कि कहाँ तो देखने में श्रृंगार रस का प्रसंग और कहाँ इसमें से ऐसी ब्रह्म विद्या की बात निकल जाती है। तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। अब ये प्रसंग देखो, भौरे ने गुंजार की गुनगुनाया भौरा, वही वृंदावन, वही लता, वही वृक्ष, वही हरिण, वही हरियाली, वही पुष्प, वही गोपियां एक और वही एक भौरा गुनगुनाता हुआ जिसको देख करके श्रीमती जी व्याकुल हो रही हैं। भौरे ने जब गुंजार की तो राधा रानी को ऐसा मालूम पड़ा कि ये हमको मना रहा है। तो अभी देवी जी, माता जी, आप क्या कह रही हैं, ऐसे बोल रहा है भौरा, ऐसा लगता है। यदि जदुवंश की स्त्रियां श्री कृष्ण से मिलती और श्री कृष्ण का उनसे संग होता और सचमुच वो गोकुलपति न होकर के जदुपति हो गए होते तो तुम्हारा कहना ठीक होता। ये जो तुम्हारा उनके ऊपर आक्षेप है ये बिल्कुल असंगत है, क्योंकि उन्हें कहा जदुवंश की महल के भीतर रहने वाली असूर्यम पत्या, जिनको सूर्य भी न देख सके ऐसी पर्दे में रहने वाली स्त्रियां। बोले भाई अब तुम स्त्रियों का बहुत पक्ष करने लगे भ्रमर, कुछ खिला पिला के उन लोगों ने तुमको भेजा है क्या? मालूम पड़ता है कि तुमको उन्होंने फंसा दिया है। बोले नहीं नहीं देवी जी, वहाँ श्री कृष्ण चाहे भी तो उनको कोई स्त्री नहीं मिल सकती, वो कोई गांव थोड़े ही है। वहाँ की स्त्री न गोबर काटने जाती है, न पानी भरने जाती है, न छाट लेके खेत में जाती है, वो तो सब अपने अपने महल में रहती हैं, नागरी हैं। वहाँ ये सब बात नहीं होती है। तुम श्री कृष्ण के ऊपर झूठा लांछन लगा रही हो, वहाँ कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं है। वो तो तुम्हारे लिए व्याकुल है, तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हारे प्रेम में व्याकुल होकर के उन्होंने हमको भेजा है, और तुम हमसे ऐसा कहती हो कि अब मथुरा की स्त्रियों के वक्षस्थल में पीड़ा नहीं है, वो जदुपति हो गए, अब हमारे बीच में उनका कोई प्रसंग मत सुनाओ, ऐसी ऐसी बातें तुम करती हो। तो देखो गोपी बोलती है, दिवि भुवि च रसायाम का प्रिय सद्गुरापाः। अजी तुम मथुरा की बात करते हो भ्रमर, अरे उसके सौंदर्य माधुर्य को हम जानते हैं। स्वर्ग में ऐसी कोई देवी अप्सरा नहीं है और धरती में ऐसी कोई मानुषी नहीं है और पाताल में ऐसी कोई नाग कन्या दानव कन्या नहीं है। ऐसी कोई स्त्री नहीं है सृष्टि में जो श्री कृष्ण के लिए दुर्लभ हो। ये गोपियों के मन में ये बात बैठी हुई थी पहले से। देखो प्रणय गीत में भी ये प्रसंग है, कास्त्र्यंगते
कलपदायत वेणुगीत सम्मोहितार्य चरितात् न चले त्रिलोक्याम् त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपम् जद गोद्विजत द्रुम मृगाः पुलकान्य विभ्रन्। गोपी कहते हैं कि कृष्ण ऐसी कौन स्त्री है संसार में, का स्त्री प्यारे श्याम सुंदर, ऐसी कौन स्त्री है त्रिलोकी में जो तुम्हारी मधुर मधुर वंशी ध्वनि सुनकर और त्रिलोक सुंदर सुधुवन सुंदर तुम्हारे परम लावण्यमय रूप को देख करके तुम्हारे ऊपर मोहित न हो जाए और मोहित हो करके आर्य चरित्र से विचलित न हो जाए, ऐसी कौन सी स्त्री है। तो वो बात उनके दिमाग में है। कहती है न श्री कृष्ण सरीखा कोई बांसुरी बजाने वाला है, न उनके सरीखा कोई सुंदर है, न उनके समान किसी की लटें हैं। अरे आंख यदि उनकी लट को देख ले तो लटकती रह जाए। उनकी भौहें, उनकी चितवन, उनके कपोल, उनकी मुस्कान, क्या सौंदर्य के निधान, माधुर्य के निधान। तो उनके लिए दुर्लभ कौन है। तो भ्रमर कर गुनगुनाया। तो बोले कि वो हो, हम समझ गए क्या बोलते हो भाई, यही ना, ऐसे श्याम सुंदर से तुम रूठी हुई हो जिसके ऊपर तीनों लोक की स्त्रियां लट्टू और उससे तुम रूठ के बैठी हो। गोपी उचित नहीं है तुम्हारा रूठना, यही न कह रहे हो। कहा हाँ हम समझ गए, लेकिन तीन लोक की स्त्रियां कृष्ण के रहस्य को नहीं समझती और हम उसकी रग रग रोम रोम जानती हैं कि वो कैसा है। हमारा तो अनुभव है ना। तो सब तीनों लोक की स्त्री क्यों लट्टू हो जाते हैं उस पर। तो कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभस्ययास्यु। अरे उसने अपनी मुस्कान में और भौहों के संचालन में कपट से ऐसी रुचिरता भर रखी है। कपट है कपट, न उसकी हंसी में मजा है और न उसकी भौहों में मजा है। वो तो उसने कपट से उनको सुंदर बना रखा है। कपट छल है। तो हम तो पहले छली गई हैं इसलिए जानते हैं, और तीन लोग की स्त्रियां छली नहीं गई हैं इसलिए नहीं जानती हैं। कपट रुचिर हास भ्रू विजृंभस्ययास्यु। वो श्री कृष्ण के स्वाभाविक रुचिर है। श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है, इसमें गोपियों की बात सच्ची नहीं है बोला, उसमें कोई कपट नहीं है। वो मुस्कुराते हैं सहज स्वभाव से और भौहों का संचालन भी करते हैं सहज स्वभाव से। जब बांसुरी बजाते हैं तो उनकी भौहें भी कभी उठती हैं कभी गिरती हैं, कभी उनसे इशारा भी कर देते हैं, कदम बतरे आ जाइए, भौहों से ही इशारा कर देते हैं। कभी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं तो मालूम होता है कि कुछ यातना कर रहे हैं, कभी श्रृंगार रस बरस रहे हैं, कभी अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। ऐसी कला पूर्ण उनकी आंखें हैं, सचमुच हैं। लेकिन गोपी तो वो है जो प्रेम के उन्माद में बहुत ऊंचे पहुंच गई है और वहां श्री कृष्ण की स्वाभाविक मुस्कान और स्वाभाविक भावों के संचालन में भी दोषारोपण कर रही है। वो कहती है नहीं नहीं, तुम्हें लोगों की रुचि को खींच लेते हैं। कई भोजन होता है ना ऐसा, पहले खाने का मन न हो, बोले नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, लेकिन जब सामने आ जाए, उसकी गंध नाक में घुस जाए तो मन होता है, रुचि हो जाती है कैसा एक गिलास खा लें। जब एक गिलास मुंह में डालते हैं तो ऐसा स्वाद आता है कि अच्छा भाई थोड़ा और खा लेते हैं, और जब मुंह में पानी बन जाता है तब भरपेट खा लेते हैं। तो ये क्या हुआ, तो भोजन रुचि है, रुचि है भोजन। तो इसी प्रकार श्री कृष्ण की जो मुस्कान है और श्री कृष्ण की जो भौहें हैं
वो तभी तक ये होता है कि नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए। कब तक? जब तक देखा नहीं है। और जब कोई कहे ना ये हमको नहीं चाहिए श्री कृष्ण, तो कौन चाहिए? कि हमको तो ब्रह्म चाहिए। तो समझना कि भले ही ब्रह्म इसको चाहिए, ये तो ठीक है, ईमानदार आदमी है, लेकिन इसने अभी कृष्ण को कभी देखा नहीं है। अगर देख लेता ये है ना, देख लेता ये उनको, तो फिर इसकी आंखें जो हैं वो ललचा जाती, दिदृक्षिता हो जाती। कैसे श्याम सुंदर के दर्शन हों, कैसी बढ़िया बढ़िया बड़ी बड़ी है कोमल कोमल रत्नारी अमृत से भरी हुई, कैसी सुंदर आंखें हैं। गोपियां कहते हैं कि नहीं नहीं भ्रमर, ये सब कपट है, कपट। ये हम भोली भाली गांव की गंवार गोपियों को फंसाने के लिए उन्होंने आंख में और भौहों में रुचिरता भर ली है, और उसमें हम तो फंस गई थी पहले। अब हम निकल गए उनके पंधे से भला। अब पर ये जानती हैं कि स्वर्ग में, मर्त्यलोक में, पाताल में ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो उनके कपट को पहचान सके। पहचाना तो हमने पहचाना। कई गोपियों तुमको तीनों लोग की बात कैसे मालूम? क्या तुम जा जाके देख आती हो स्वर्ग में? बोले नहीं, हमको मालूम है। चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। ज्योतिर्विभूति लक्ष्मी स्वयं यस्य चरण रज उपास्ते। देवी देवताओं की, नाग कन्या की या गौ कन्या की या देव कन्या की या देवांगना की बात क्या करें, संसार में सर्वोत्कृष्ट नारायण है। और नारायण की पत्नी जो लक्ष्मी है वो उनके वक्षस्थल पर रहते हैं। और वो महाराज जब से श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं तब से वैकुंठ धाम का मोह छोड़ करके और नारायण के वक्षस्थल को छोड़ करके श्री कृष्ण के चरण रज की उपासना करते हैं। कहते हैं बस बस हमको तो श्री कृष्ण के चरणों की धूली चाहिए। अब दूसरे की चर्चा क्या रहे? लक्ष्मी धनी है वो, ये तो आपको मालूम ही होगा कि लक्ष्मी जी हैं जिसके सिर पर हाथ रख दें, जिसकी ओर देख ले कृपा कटाक्ष करके वो धनी हो जाता है। तो धन की दृष्टि से और मृगिमा, संसार में कोमलता भी उन्होंने ही बांटी है, तो सुंदर बहुत है, ये भी आपको मालूम है। और चिंतामणि और कल्पवृक्ष इनके भाई हैं बोला, सुधा इनकी बहन है। नारायण अमृत निकला है ना उसी समुद्र से, तो अमृत सुधा इनकी बहन है, कल्पवृक्ष चिंतामणि कौस्तुभमणि इनके भाई हैं। और स्वयं सबका परित्याग करके इन्होंने नारायण भगवान का वरण किया है। उनके वक्षस्थल पर इनका निवास है। लक्ष्मी से बढ़ करके और कौन होगा? वो लक्ष्मी श्री कृष्ण के चरण रज की उपासना करती हैं। फिर स्वयं का, फिर जब श्री कृष्ण के चरणारविंद का ध्यान आया, उनके मुखारविंद का ध्यान आया, तो गोपी के मन में एकाएक दैन्य का संचार हो गया। हाय हाय भ्रमर, हम कहती तो कपटी हैं उनको, लेकिन हमारा मन नहीं मानता है। लक्ष्मी उनके चरण रज की उपासना करते और हम उनसे दूर हैं। अजी हम उनके लिए क्या चीज है? माने है तो हम सब कुछ, लेकिन जब हमको छोड़ करके वो दूर हैं तो हम क्या रहे? अच्छा जी भ्रमर,
जाना तुम मथुरा में उनके पास, तो कह देना कि श्री कृष्ण की प्रशंसा तो बहुत है, लेकिन यदि वो लक्ष्मी का पक्ष करेंगे और हम लोगों को छोड़ देंगे तो उनके यश का नाश हो जाएगा, उनकी कीर्ति मिट जाएगी, कौन उनको पूछेगा। अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द, क्योंकि लोगों ने जो उत्तम श्लोक उनको बना रखा है कि भगवान बड़े यशस्वी हैं, तो जब गरीबों का पक्ष करेंगे, हमारे तरीके जो ग्वाल हैं, दीन हैं, हीन हैं, गरीब हैं, उनके पक्ष में रहेंगे, तब तो उनका यश बना रहेगा। और यदि वे हमारा पक्ष न करके लक्ष्मी का पक्ष करेंगे तो लोग यही न कहेंगे कि गरीबों को छोड़ दिया और ऐश्वर्यशाली धनियों को अपनाया। तो इसमें श्री कृष्ण की बड़ी बदनामी है। ये बात तुम धीरे से उनके कान में जा करके कह देना। अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। और भी बात क्या है कि ये उत्तम श्लोक शब्द जो है, देखो, चरण रजौपास्ते यस्य भूतिर्भयं का, अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्द। कृपण माने अज्ञानी, उनके पक्ष में उत्तम श्लोक शब्द है। माने जो लोग उत्तम श्लोक श्री कृष्ण को कहते हैं और ये शब्द कह करके उनकी तारीफ करते हैं, ये कृपण पक्ष में है, माने अज्ञानियों के पक्ष में है। अज्ञानी लोग ही उनको उत्तम श्लोक कहते हैं। हम ज्ञानी जो गोपियां हैं तो कभी उनको उत्तम श्लोक नहीं कहती हैं। तो अब भ्रमर, तुम उनके संबंध में कुछ मत बोल, हम उन्हें जानते हैं, ये जैसे हैं सब हमको मालूम है। हमने भर पाया उनसे, अब वही मनावे जगदंश की स्त्रियों को। हम आनंद में हैं, जैसे वे आनंद में वहाँ हैं वैसे हम भी यहाँ आनंद में हैं, हमको नहीं है जरूरत। अच्छा, अब आगे का जो प्रसंग है उसको